नमस्कार सूरजमल जी। नमस्कार वकील साहब, आइए आइए, मैं आप ही की राह देख रहा था। अच्छा मुझ जैसा आदमी जो नाम से भी वकील है और पेशे से भी वकील, आप जैसा बड़ा आदमी मेरी राह देखे, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बैठिए। शुक्रिया। सूरजमल जी, आपको देखता हूं तो मेरी तबीयत खुश हो जाती है। वो क्यों वकील साहब? आपके चेहरे पर ये जो नाक है, इस नाक की ओट में सब कुछ छुपा हुआ है और ये नाक ही आपकी प्रतिष्ठा की निशानी भी है। लेकिन वकील साहब, ये नाक कभी कभी प्रतिष्ठा के साथ साथ बदनामी का कारण भी बन जाती है। लेकिन जो अपनी नाक पर मक्खी ना बैठने दे, उसकी भला बदनामी कैसे हो सकती है? आप तो वो है सूरजमल जी, जो जब चाहे किसी को सड़क से उठाकर महल पे पहुंचा दे, और अगर किसी के खिलाफ हो गए तो वो तो गया काम से। मैंने आज आपको यहाँ मेरी तारीफ सुनाने के लिए नहीं बुलाया है। ये बात तो आप कोर्ट में किसी नए क्लाइंट के साथ भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने आज आपको यहाँ आश्रम के सिलसिले में बुलाया है। हाँ, आश्रम। हमने 2 महीने का नोटिस भेज दिया आश्रम वालों को। आप 2 महीने इंतजार कीजिए, वहां से आश्रम हटकर बहुत जल्दी आपका टावर खड़ा हो जाएगा। वकील साहब, टावर तो खड़ा करना है, लेकिन नोटिस पाकर वो आश्रम की इंचार्ज शांत बैठने वाली नहीं है। इस नोटिस के खिलाफ कुछ ना कुछ तैयारी में वो लोग होंगे जरूर। वो किसी भी वकील को बुला ले, कुछ नहीं होने वाला। मैं नाम और पेशे दोनों से वकील हूं। मैंने आज तक किसी से मात नहीं खाई है और ना ही मुझे कोई मात दे सकता है। फिर भी वकील साहब, मैं अपनी ओर से सावधानी बरतने की जरूरत है। हो सकता है जिस ट्रस्ट का उद्देश्य समाज सेवा और कल्याण के कार्यों का रहा है, सरला कोर्ट में जाके अपील करे कि हम कल्याण की जगह टावर बनाने जा रहे हैं। अपील करने दीजिए, हम भी कुछ ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि कोर्ट में सुनवाई ही ना हो। लगता है आपको मेरी योग्यता पर भरोसा नहीं है। मैं नाम और पेशे से वकीलों में जानता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस केस में मेरी हार नहीं होनी चाहिए। अब इस आश्रम को हटाए बिना मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। मुझे भी चैन नहीं मिलता सूरजमल जी। मैं जो भी केस लेता हूं उसमें जीतता हूं, क्योंकि मैं नाम और पेशे से वकील हूं और ये मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं हर केस जीतता हूं। वैसे तो वकील साहब सभी ट्रस्टीज हमारे फैसले के साथ हैं, लेकिन हो सकता है सरला सबको साथ में लेकर कुछ नाटक करे। सूरजमल जी, हर नाटक पे पर्दा गिराना हमारा काम है। बस आप हमारा ख्याल कीजिएगा। वकील साहब, मैंने आपका ख्याल कब नहीं रखा। बिना किसी केस के भी मैं आपकी जेब भरता रहा हूं। वो क्या है सूरजमल जी, हम वकीलों के बारे में कहा जाता है, वकील का हाथ पराई जेब में। वैसे भी इसके बिना हमारा गुजारा नहीं। आप सिर्फ केस के बारे में सोचिए, गुजारे की चिंता छोड़ दीजिए। सूरजमल जी, आपका केस बिल्कुल सीधा है। आप एक प्राइवेट ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर आपकी रजामंदी से इस आश्रम को बंद करने का फैसला किया है। इसलिए इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। करना चाहे भी तो आपके फैसले को कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है सरला स्टे ऑर्डर ले ले। जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है उसके बारे में आप इतनी चिंता क्यों करते हैं सूरजमल जी? कानून के दाव पेच मुझसे बेहतर कौन जानता है? आप 2 महीने इंतजार कीजिए। अगर इन 2 महीनों में आश्रम खाली नहीं हुआ तो देखिएगा, मैं उन्हें ऐसा कानूनी दाव दूंगा कि वो सारी उम्र पछताते रहेंगे। उस सरला ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई है, मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। मैं चाहता हूं उसे पूरी जिंदगी अफसोस हो कि उसने मुझ पर हाथ उठाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला ली है।
कानून की दुनिया में भी पॉलिटिक्स होती है सूरजमल जी। कहने को न्याय, धर्म, नीति सब कुछ है, मगर हम जैसे वकील अपने कौशल से न्याय के पहिए को बड़े आराम से घुमाते हैं। कानून की देवी के हाथ के तराजू को किस ओर झुकाना है, ये हम जैसे काबिल वकीलों की पहचान है। इसलिए जब तक आपका केस मेरे पास है तब तक आपकी जीत है, क्योंकि मैं नाम और पेशे दोनों से वकील हूं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। खाली नमस्कार? मतलब जाऊं मैं? बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। सूरजमल जी, अब बैठने का वक्त नहीं रहा। आप मेरा मतलब नहीं समझे। वो क्या है कि कल से ही जेब है ठंडी पड़ी है। समझ गया, ये लीजिए। शुक्रिया। नमस्कार। पुष्पा, तुम पुष्पा हो ना? हाँ, माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कैसे पहचानोगी? मेरा हुलिया जो बदल गया है। मैं प्रभा कुंती के साथ आश्रम में रहती थी। याद आया? प्रभा तुम? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। कहाँ आश्रम में वो सफेद साड़ी और कहाँ ये लिबास। वक्त के साथ लिबास क्या, इंसान की जिंदगी भी बदल जाती है। और बताओ, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल फिट। तुम अपनी सुनाओ। हाँ, मैं यहाँ पास में ही नौकरी करती हूँ। बस घर के लिए बस का इंतजार कर रही थी। दिन भर नौकरी, फिर बस के धक्के खाना, कैसे कर लेती हो तुम ये सब? करना पड़ता है, तुम इसे मेरी मजबूरी समझ सकती हो। और तुम बताओ, कहाँ जा रही हो? मैं भी घर ही जा रही थी। चलो ना तुम भी मेरे साथ घर पर बैठकर कुछ बातें करते हैं। नहीं प्रभा, मैं घर पर बोल कर नहीं आई हूँ, और वैसे भी मुझे देर हो रही है। देर क्या होनी है? वैसे भी इतने दिनों बाद मिली हो, और मैं तुम्हें कोई घर चलने के लिए कह रही हूँ, कोई रात का डिनर करने के लिए नहीं कह रही हूँ। चलो ना, बैठकर कुछ बातें हो जाएंगी। फिर कभी चलेंगे। चलो ना पुष्पा, इतने दिनों बाद मिली हो, मैं भी तुम्हारे साथ बीते दिनों को याद कर लूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी चलो। चलो बस पकड़ते हैं। अरे बस क्या, मैं तुम्हें टैक्सी से ले चलती हूँ। ठीक है, हम लोग टैक्सी से चलते हैं। टैक्सी। चलो चलो। आओ पुष्पा। अरे वाह, तुमने घर तो बहुत अच्छा सजा रखा है। इतना बदलाव? ये सब कुछ मेरे ऑफिस के दिन है। किसी अच्छी कंपनी में काम कर रही हो? गारमेंट की एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी है। आओ बैठो ना। तुम्हारी कंपनी में पोस्ट क्या है? पोस्ट तो ऐसी कुछ खास नहीं है। बिना किसी खास पोस्ट के इतना सब कुछ दे रखा है कंपनी ने। हाँ पुष्पा, ये सब मेरे बॉस की मेहरबानी है। सब उन्हीं की दया है। अच्छी सैलरी, अच्छा घर, सब कुछ। तुम्हें इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या? अकेली हो, कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, एकदम आजाद। जानती हो पुष्पा, जब मैं आश्रम से निकली तो मैं सोचा करती थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, क्या होगा मेरा। किस्मत से ही नौकरी मिल गई। तुम अपने बारे में भी तो बताओ। मैं ठीक हूँ, रस्तोगी इंडस्ट्रीज में नौकरी कर रही हूँ, और मेरे पति भी नौकरी कर रहे हैं।
जब तुम्हारे पति भी नौकरी करते हैं तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? इतने बड़े शहर का खर्चा अकेले तो नहीं उठाया जा सकता, और फिर घर में खाली बैठे रहने से क्या फायदा। नौकरी कर लूंगी, वक्त भी गुजर जाएगा। इतने बड़े शहर में वक्त गुजारना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। खैर छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने पति से खुश तो हो ना? तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही। अक्सर होता यूं है कि जिससे हम शादी करते हैं, जिसे हम अपना जीवन साथी बनाते हैं, शादी के बाद पता चलता है कि उसकी आदतें तो बिल्कुल अलग है। तब वो रिश्ता बोझ लगने लगता है। जो रिश्ता मिला है अब तो उसे निभाना होगा प्रभा। पुष्पा, ये सब मैं तुमसे इसलिए पूछ रही थी कि कभी मेरी भी शादी हुई थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। प्रभा, हर एक की जिंदगी एक जैसी नहीं होती है, और फिर पति पत्नी का रिश्ता तो होता ही एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए है। और फिर मेरे पति ने अचानक एक ऐसा फैसला किया जिससे मेरी नजर में उनके लिए इज्जत बढ़ गई। ऐसा कौन सा फैसला किया मन ने? तुम तो जानती हो प्रभा कि मैं कुंती को कितना मानती हूँ। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हूँ। उसी कुंती के बेटे कर्ण को मन स्वीडन से वापस लाने जा रहे हैं। मन अपने बेटे को वापस लाने जा रहा है? मेरा मतलब कुंती के बेटे को वापस लाने जा रहा है? हाँ प्रभा, पहली बार मन के दिल में कुंती के लिए हमदर्दी पैदा हुई है, और वो ऑफिस के किसी काम से स्वीडन भेजे जा रहे हैं। वहां जाकर वो कुंती के बेटे की तलाश करेंगे और उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रभा, क्या सोचने लगी तुम? यही कि कितनी अजीब बात है। अजीब क्यों? मेरा मतलब कितनी खुशी की बात है। आज तक कुंती के बेटे को वापस लाने की बात किसी ने नहीं सोची, और आज तुम्हारा पति मन कुंती के बेटे को वापस लाने जा रहा है। अच्छा, ये बात कुंती को मालूम है? हाँ, उन लोगों की मुलाकात भी हो गई। कुंती तो बहुत खुश है। उसे उस दिन का इंतजार है जब उसका बेटा वापस आकर उसकी गोद में बैठेगा। क्यों नहीं? वो बेचारी तो पिछले 5 साल से इसी इंतजार में तड़प रही है। ये वाकई एक बहुत अच्छा संयोग है। इसे एक संयोग ही कहेंगे। वो मन जो कल तक कुंती के नाम से चिढ़ता था, और आज उसके बेटे को वापस लाने स्वीडन जा रहा है। और मन की पत्नी होने के नाते मुझे इस बात की बेहद खुशी है। भगवान करे कुंती को उसका बेटा मिल जाए। जब मैं आश्रम में उसके साथ थी, मैंने कुंती को कर्ण के लिए कई रातों तक रोते हुए देखा है। मैं उसे कितना समझाती थी कि कर्ण का मोह छोड़ दे, ये एक पाप की पैदाइश है। नहीं प्रभा, पाप तो उस आदमी ने किया है जिसने कुंती को कुंवारी मां बनाया, जिसने उसकी ऐसी तकदीर बना दी। देखना प्रभा, वो आदमी अपनी इस गलती के लिए बहुत पछताएगा। उसके पछताने से अब क्या होगा पुष्पा? कुंती को जो तकलीफ उठानी थी वो उठा चुकी। जानती हो पुष्पा, कुंती ने सब कुछ भुला दिया, लेकिन आज तक वो अपने बेटे को नहीं भुला पाई। एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो भला उसे कैसे भूल सकती है? नहीं पुष्पा, माँ में भी फर्क होता है। क्या तुम इस बात को जानती हो कि कुंती के बेटे कर्ण के साथ मेरी बेटी भी गोद दी गई थी? वो भी स्वीडन में है। क्या?
कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली तो है कि वो जहां कहीं भी है खुशी से है। जो ऐशो आराम की जिंदगी उसे मिल रही है मैं उसे कभी नहीं दे पाती। मेरे लिए सिर्फ वो एक बला थी और उस बला से मुझे मुक्ति मिल गई। प्रभा, क्या तुम्हें कभी उसकी याद नहीं आती? ऐसे नहीं है कि मुझे उसकी याद नहीं आती, लेकिन मैं 24 घंटे उसकी याद में रोती नहीं रह सकती। बस भगवान करे वो जहां भी रहे खुशी से रहे। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। कुंती में और मुझ में यही तो फर्क है। कुंती के लिए कर्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं, और अब उसे उसका बेटा वापस मिल जाएगा और शादी के बाद उसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अरे बातों बातों में तो मैं पूछना ही भूल गई कि तुम कॉफी लोगी या क्या लोगी। नहीं 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 नहीं, ना चाय ना कॉफी, मैं कुछ नहीं लूंगी, मैं चलती हूँ। देखो पुष्पा, तुम्हें कॉफी पीकर तो जाना ही पड़ेगा। नहीं प्लीज। बहुत देर हो रही है प्रभा, फिर किसी दिन। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, ना ध्यान रखना।